चलो भाई, तो बच्चों हो गए यहाँ पे लीज खत्म, फ्री हो गए आप लोग। अब नए नए चैप्टर्स की शुरुआत की जाए, ठीक है। तो नए चैप्टर में सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 8 है ये हमारे सिलेबस का। हम लोगों ने बहुत सारी ज्योमेट्री पढ़ ली है, उसमें हमने मोस्टली क्या क्या कवर करा है मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं। हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लिया है, हम लोगों ने ट्राइंगल्स पढ़ लिया है, और उनकी जो भी सारी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज जो भी थी लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स की, वो सारी की सारी अभी फिर से काम में आने वाली हैं, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री के दो चैप्टर्स पेंडिंग है, एक क्वाड्रिलेटरल और एक हमारा कौन सा सर्कल्स, ठीक है। दो चैप्टर्स हमारे पेंडिंग है, बट अब हमें पुरानी चीज़ों को भी याद रखना है। पुरानी चीज़ों में जैसे तुमने लाइन्स एंड एंगल्स में स्टार्ट जब किया था तो तुमने सबसे पहले पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन उसके बाद आप आ गए थे पैरेलल लाइंस पे, जिसमें आपने पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। फिर आप आ गए थे ट्राइंगल्स में, वहाँ पर आपने 5 क्राइटेरियाज पढ़े थे, सारे याद होंगे। 5 क्राइटेरियाज कौन कौन से थे? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एसएसएस एंड आरएचएस। इसके बाद दो चीजें आप लोगों ने और पढ़ी थी, वो क्या थी? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इतना सब हम लोगों ने ज्योमेट्री में अभी तक पढ़ लिया है। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर का नाम तो आप देख ही रहे हो, क्वाड्रिलेटरल, अपने आप में बड़ा बड़ा चौड़ा सा नाम है, ठीक है। दिस इज समथिंग बिग। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस चैप्टर में आपने जैसे ये एक बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल हम कहते किसे हैं? क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है ट्राई एंगल, ट्राई वर्ड यूज हुआ 3 के लिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड वर्ड यूज होता है 4 के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमारी 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे और 4 वर्टिसेस होंगी। जैसे ए देख रहे हो आप, बी देख रहे हो, सी देख रहे हो, ऑल दीज आर द वर्टिसेस, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक फिगर है, उस फिगर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स और आते हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं जो हम एक एक करके अभी पढ़ते जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नाम नहीं होगा जो तुम लोगों ने पहले कभी सुना नहीं है, तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तुम्हें सारे नाम पता है। क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, सारी चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है। आपको प्रॉपर अब एक बार डिटेल में पढ़नी है विद ऑल देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम सिर्फ ये जानते हैं कि ए बी सी, इसकी 4 साइड्स होती हैं बच्चों, 4 एंगल्स होते हैं इसके, ठीक है, और 4 वर्टिसेस होते हैं, मतलब 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स एंड 4 साइड। ये क्वाड्रिलेटरल की मेन चीज है, ठीक है बच्चों। और इसी को जब हम डायगनली ज्वाइन कर देते हैं तो ये 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। आप देख रहे हो एक ट्राइंगल एबीडी बन गया और एक ट्राइंगल बीसीडी बन गया। कैसे बना ये? जब आपने इसको क्या करा? ज्वाइन कर दिया, डी टू बी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो एक कॉम्बिनेशन हो गया 2 ट्राइंगल्स का। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एज वी ऑल नो कि ट्राइंगल की अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या होती है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। और इसकी अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाता है बच्चों? 360 डिग्री। अब आप ये देखो कि यहां ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से मतलब ए बी सी का सम कितना आ रहा है? 180, और ए बी सी डी की वजह से सम कितना आ गया? 360। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ऐसा डी में क्या था भाई, है ना? ऐसा डी में क्या था कि जिसकी वजह से सम उसका डायरेक्टली डबल हो गया, 180 से कितना हो गया? 360। तो ऐसा क्या है डी में? ऐसा किस वजह से हो रहा है कि 4 एंगल्स का सम 360 हो गया और 3 एंगल्स का सम 180 था, ठीक है। तो हमने यहां पर ये ऑब्जर्व करा कि जब हमने ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, जैसे ये ए हो गया, ये बी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, डी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सी हो गया, तो इसका नाम रखा 1 2 3 4। एनी डाउट? ठीक है। और फिर हमने इसे चेक करने की कोशिश करी, चेक करके हमने देखा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी है इसकी, वही मैं आपको यहाँ पे प्रूव कराता हूँ। ये देखो दोबारा से, यहाँ पर आपका एंगल सम प्रॉपर्टी में ए बी सी डी हो गया ये, ठीक है। ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया, दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पर ए और सी भी ले लिया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ए बी डी। ए बी डी में एक तो आ गया एंगल ए, एक आ गया 1, एक आ गया 2 और एक आ गया 180 डिग्री। दिस इज वी कैन से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है बच्चों? ये ट्राइंगल की। तो 1
2 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ 3 आएगा, दिस इज 3, क्योंकि 1 1 3 और a का सम हुआ। दूसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे में आप लोगे BCD, क्या लोगे बच्चों, BCD। तो 2 + 4 + C, एंगल C + 2 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज टू एंगल सम प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। ठीक है बच्चों, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो A और C का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब A + C आ जाएगा यहां पर, A + C। दूसरे में 1 और 2 आ जाएगा, तो 1 और 2 क्या बन जाएगा कलेक्टिवली बच्चों, B। और तीसरे में 3 और 4 आ जाएगा, और 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, D। बात समझ में आ रही है। 180 180 कितना हो गया बच्चों, 360, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी को शो करते हो क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, जैसे आपने पीछे देखा था, पीछे आपने देखा था कि A + B + C 180 है। क्या था बच्चों, A + B + C 180 है, और यहां पर क्या हो गया, A + B + C D = 360। पहले पढ़ाया था मैंने, ये पहले मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ना। तो होता क्या है कि जब आप इसको डिटेल में चैप्टर को पढ़ते हो तो बहुत सारी बातें होती हैं। जब आपने पहले चैप्टर पढ़ा था, जब आपके पेपर्स आने वाले थे, तो थोड़ी जल्दी थी, तो जल्दी में से वो बातें बताई गई थी जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ाते हैं तो हम हर चीज को ध्यान में रखते हैं। लाइक हम ये देखते हैं कि आपकी अगर कोई भी चीज केस स्टडी में आ सकती है, कोई भी चीज आपकी एसेशन रीजन में आ सकती है, कोई भी चीज आपकी MCQ में आ सकती है, तो वो आप अच्छे से कर सके। सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास नहीं होती है, फिर हर चीज को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये चीज आपको शो करके दिखाई कि A + B + C 180 होता है, बट A + B + C + D कितना हो जाता है बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया सबके? किसी को कोई डाउट? इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जल्दी से कॉपी करिए। जो बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, वो थोड़ा थोड़ा पार्ट आगे का फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, और आप लोग फटाफट से कॉपी करिए, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से। अब रिजल्ट्स भी आने वाले होंगे सबके, हाफ ईयरलीज के। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। हमने भी कुछ ऑफर्स निकाले हैं गिफ्ट्स के लिए, आपने देखा ही होगा, है ना। कृतिका एंटरप्राइजेस के थ्रू आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे गुड गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, और चावला स्पोर्ट्स के थ्रू भी आपको डिस्काउंट्स मिल रहा है अगर आप कुछ भी गिफ्ट या गेम रिलेटेड कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो। ठीक है, यू विल गेट गुड डिस्काउंट दिया। कॉपी कर लो फटाफट। हो गया बच्चों, जल्दी से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर थोड़ा बहुत पेंडिंग रह गया तो वो PDF सेंड कर दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों,
पूरी फैमिली के बारे में पढ़ना है। अब फैमिली वर्ड क्यों यूज करा है हमने? फैमिली वर्ड हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि फैमिली की तरह ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी, मैंने बार बार बोला है उन्हें देख लो, ठीक है, बट आप लोग भी ना बहुत ज़्यादा बचते हो इन चीज़ों से। बट इस बार आपको एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी कि आपको वीडियोस भी देखनी है और ऑफलाइन क्लास भी लेनी है, दोनों चीज़ें लेके चलनी है। ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ लेते हो चीज़ें, थोड़ी देर बाहर जाके घूमते फिरते हो, भूल जाते हो, घर जाके रिकॉल कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर पहले से पढ़ के आओगे और यहाँ पढ़ लोगे तो फिर वो माइंड में 100% फिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो, पढ़ो अपने मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी चीज़ का कंपल्शन है, बट अगर कोई बेटर वे मिल सकता है आपको तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पर्पस क्या है कि आपका रिजल्ट अच्छा है और आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। इसीलिए हम भी इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, अदरवाइज हमें अच्छा लग रहा है ये तार तूर लगा के यहाँ पे खड़े होने में। आप बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सजा दे दी हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो दिस इज ऑल फॉर यू, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो ऑफलाइन भी फटाफट पढ़ा देंगे, बट क्योंकि आपके लिए एक चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। 1 महीने बाद आपका कोई स्कूल में टेस्ट हो और आपको यही सारी बातों की जरूरत पड़े तो आप एक बार वीडियो देख के उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने एक पूरा चार्ट बनाया इस तरीके से कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने डिस्कस करा। क्वाड्रिलेटरल को हमने फैमिली में क्या बना दिया? दादाजी, जो सबसे बड़े होते हैं और जिनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है फैमिली में, बट वो एक सपोर्टिव हैंड की तरह फैमिली में रहते हैं और हमें कुछ ना कुछ राय मशवरा करते रहते हैं, देते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो। उनकी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी एक्टिविटीज़ जो बहुत लिमिटेड है, मैंने पहले आपको बताया कि सिर्फ 4 साइड्स हैं इनके पास और 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस थे, ठीक है। और जो सबसे काम की चीज़ जो बाकी भी आगे सब जगह मिलेगी कि सारे एंगल्स का सम, बच्चों सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ये हमारे दादाजी की क्वालिटीज़ हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम इस तरीके से आप ले सकते हैं। कोई भी एक ऐसी फिगर जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कुछ नहीं है, ना तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ना ये 90 डिग्री पे हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन्हें आप ट्रेपेजियम भी नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रेपेजियम में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, 2 साइड्स का पैरेलल होना ज़रूरी है, राइट। होता क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है सारे के सारे सारी प्रॉपर्टीज़ ये वाली सब में पाई जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फैमिली है तो सारे के जितने भी पार्ट्स पढ़ोगे आप आफ्टर क्वाड्रिलेटरल वो सब में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। 4 साइड्स मिलेंगी, 4 एंगल मिलेंगे और वर्टिसेस 4 मिलेंगे और सारे एंगल्स का सम क्या मिलेगा? 180, ठीक है। अब इस फैमिली में जो आगे बढ़ते हैं हम, तो इस फैमिली में अब आगे कौन आता है बेटा? इस फैमिली में अब आगे आते हैं पैरेललोग्राम। इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज यू ऑल नो कि पैरेललोग्राम को हमने क्या बोला है? पिताजी, मतलब दादाजी के बाद कौन आएंगे? पिताजी आएंगे, पापा जी आएंगे, ठीक है। तो ये जो पापा जी हैं हमारे इस फैमिली के, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे आप सबके घर में भी यही होता है कि कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है तो सीधा ये कहा जाता है कि भाई पापा से बात कर लो, ठीक है, पापा की परमिशन ले लो, ठीक है, पापा बोल देंगे तो हो जाएगा सब कुछ। मम्मी का एक ही डायलॉग है बस, पापा जो कहेंगे वही होगा, तो पापा ने कह दिया तो सब सही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पैरेललोग्राम में बच्चों सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। इसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से होगा। हमारे पास शेप ज़रूर है इसकी, देखिए ज़रा, बट ये शेप हमारी ना थोड़ी सी, पता नहीं इसका कलर कैसे चेंज होता है यार, किसी को पता है ये बात? फ्रेम, अरे ये तो नहीं है कहीं हैं? अरे हो तो क्या ग्रीन, वाह, फिल भी कर देते हैं, चलो फिल कर देते हैं, चलो फिल कर देते हैं हम। अरे वाह, आ गया अच्छा सा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा पैरेललोग्राम हमारे सामने आ गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आइसक्रीम दे दी हो मैंगो फ्लेवर की, ठीक है। तो फिलहाल इस पैरेललोग्राम में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है बच्चों। अब इसमें और क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस फील करा आपने? पहले आप बताओ क्या डिफरेंस फील करा आप लोगों ने? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप ये बताओ आपने इसमें क्या डिफरेंस फील करा है बेटा? इसमें एक सिमेट्री भी है और हमने ये चीज नोटिस करी कि यहां पर जो लाइंस है बेटा वो पैरेलल हो रही हैं। आप देखो जरा ध्यान से, हो रही है पैरेलल या नहीं? सबको दिख रहा है ना? लाइंस यहां पर क्या हो रही हैं? पैरेलल हो रही हैं, ठीक है। तो पैरेलल होने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया हमने बच्चों? पैरेललोग्राम।
अब पैरेलल होने से क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको यहां पर दिख रही हैं ऐसी जो हम इसकी यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं और जो हमारे काम आने वाली चीजें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज सबकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। बोलो बेटा, सही है बात। ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल हो गया, बी सी के, ठीक है। अब ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। बात समझ में आ गई है आपको ये भी? मतलब सीधी साफ बात ये हो गई कि दोनों की जो साइड है, दोनों की जो साइड है ऑपोजिट, वो क्या होंगी, इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज हमने पकड़ी इसकी, वो ये कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, ए सी के इक्वल और बी वाला डी के इक्वल। आप कोई ये चीज प्रूव करके मेरे को बता सकता है, कुछ है आपके मन में कि कैसे इसे करेंगे हम, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। बोलो बच्चों, एनी आइडिया? देखो बच्चों, हर डायग्राम की, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, सबका एक जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिनसे आप उन्हें प्रूव कर सकते हो। सो ऑल दीज आर देयर प्रीमियम प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी क्या है, प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए। पर पहले जरा ये बताओ कि वाई ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, एनी आइडिया, एनीवन? कैसे प्रूव कर सकते हो आप ये चीज, बताइए भाई साहब। आपने तो चैप्टर भी पढ़ लिया है और आपने तो पेपर भी दे दिया इसका, और आप अभी थोड़ी देर पहले ये भी कह रहे थे कि मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ूंगा, तो मुझे आता है। बताइए, जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं ना डिटेल में, तो भाई फिर उसका मजा ही अलग होता है। हम तो बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, ठीक है ना, हमें बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे एक एक चीज। प्रॉपर्टीज ऐसी आपके माइंड में बिठा देंगे ना, आप भूल नहीं पाओगे कभी। बताओ भाई, वाई ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, पुरानी चीज ही यूज हो रही है, बताओ क्या हो सकता है? ना ना, अरे नहीं भैया, अरे नहीं भैया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नाम की चीज नहीं है। ऑल्टरनेट का भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई इंटीरियर का लॉजिक है, बट कैसे? ए प्लस बी, वेरी गुड, 180, बी प्लस सी 180, बी को, वेरी गुड, परफेक्ट अप्रोच है। देखिए इन्होंने क्या बताया, मैं आपको बताता हूं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने क्या लगाया, को इंटीरियर एंगल्स। बोलो बेटा, लगा लिया। ऐसी बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन यहां पर भी आ गया। अब 180 180 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट। ऐड मत कर देना इस बार इक्वेट करना है। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए इक्वल टू सी। देखो हो गया प्रूफ, आ गया ना बच्चों। तो बहुत आसान बात है इनको करना, बट आपको यही सारी चीजें तो प्रॉपर्टीज अभी हम प्रूव करेंगे। ऐसा है, एनसीईआरटी में लगभग 7 और 8 थ्योरम दे रखी हैं जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को ही प्रूव कराती हैं, विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बट आपको यह पता लग गया कि ए जो है वो सी के इक्वल कैसे हो सकता है और बी जो है वो डी के इक्वल कैसे हो सकता है। एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है? आगे बढ़े। और क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर हो सकती हैं बच्चों? हमने देखा कि अगर हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दें, ये देखो हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि क्या इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे बच्चों? नहीं होंगे, ऑफ कोर्स के ताऊ जी नहीं होंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम के। पता है यहां पर ये बड़ा ध्यान रखने वाला पार्ट है कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इन तीनों में किसके डायगोनल इक्वल होंगे, किसके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, वो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। पर एक बढ़िया चीज पता है आप लोगों को क्या होती है? बढ़िया चीज यहां पर ये होती है बच्चों कि ये बाइसेक्ट इक्वली होते हैं। मतलब ये OA जो है, अगर ये O है तो OC के इक्वल होगा, और OD जो है वो किसके इक्वल होगा, OB के, ठीक है। तो OC इज इक्वल टू OD एंड OB इज इक्वल टू OD। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको लिखते कैसे हम, इसको वर्ड्स में कैसे बोलते हैं? लिखते हैं हम डायगोनल बाइसेक्स ईच अदर। क्या लिखते हैं हम? डायगोनल बाइसेक्स ईच अदर। बात समझ में आ गई सबके? सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या पढ़ा तुमने? AB पैरेलल टू CD, मतलब साइड्स ऑपोजिट पैरेलल होंगी, साइड ऑपोजिट इक्वल होंगी, A C के इक्वल होगा, B D के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे और बाइसेक्ट इक्वली करेंगे। मतलब अगर ये AC जो है, फॉर एग्जाम्पल
AC अगर 10 है और BD अगर 12 है, राइट बच्चों, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, AC अगर 10 है और BD अगर 12 है, तो OA और OC कितना हो जाएगा, OA और OC कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, और OB और OD कितना आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर ईच। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया ना। नॉट इक्वल का मतलब ये है कि उनकी जो डायमेंशंस हैं दे आर नॉट इक्वल, पर जब वो बाइसेट होंगी तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 5, ये भी 5। ओके, क्लियर है बॉस, पैरेललोग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पापा जी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चलिए इसके बाद फैमिली में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं पैरेललोग्राम के 3 बच्चे। ये क्या करेंगे, इनका इनका क्या रोल है, अब जरा देखिए जल्दी से। इनका रोल ये रहेगा कि ये 3 है, ठीक है। पहला है हमारा रेक्टेंगल, क्या नाम रखा था हमने इनका, वीडियो देखी किसी ने नहीं देखी अभी तक, कितने बच्चों ने पुरानी वीडियो देख ली अभी तक, नहीं देखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी बच्चे हैं किसी ने वीडियो नहीं देखी, बहुत गलत बात है। अभी जो भेज रहा हूं इतने दिनों से चैप्टर नहीं आ रहा है, अब तो आएगा, अब तो चैप्टर आएगा, और इतने दिनों से मैं वीडियोस भेज रहा हूं आपको कि देख लो अपना नेम ड्रॉप कर दो, पर फुर्सत ही नहीं है भैया। इंस्टाग्राम स्नैपचैट से इसकी फोटो खींच ली, पंखे की खींच ली, पर्दों की खींच ली, नहीं समझे, चिड़ियों की खींच ली, पता नहीं कौन कौन सी फोटो एक दूसरे को भेज के खुश हो जाते हैं, बस ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। अरे सब कुछ करो यार, थोड़ी देर चला लिया फोन वोन, अब बैठ गए 1 घंटा वीडियो देख लो। एक हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ ठलुआई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, इस रोड पे उस रोड पे, ऐसे काम चलेगा मेरे भाई। मॉल में भी धक्के पड़ोगे और क्या करोगे वहां पर। तो यार मतलब कहने का ये है कि अगर तुम्हें कोई बात कही जा रही है ग्रुप में बार बार कि वीडियो देख लो तो तुम देख ही नहीं रहे यार। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं अगर वीडियो नहीं देख के आओगे, कसम खा ली है मैंने इस साल, पहले वीडियो देखोगे तब क्लास में पढ़ाऊंगा, मुझे चाहिए फुल कॉन्फिडेंस तुम्हारा। राम, रेक्टेंगल का हमने नाम रखा था राम, ठीक है। तो रेक्टेंगल की शेप कैसी होगी बच्चों, अरे ये फिर नहीं कलर चेंज हुआ, फिक्स क्यों नहीं हो रहा है एक बार, ठीक है। चलो तो A B C D। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी कि इनके सारे एंगल्स क्या होंगे बच्चों 90 ईच होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, इसकी जो प्रीमियम प्रॉपर्टी है दैट इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी कि AD किसके इक्वल होगा BC के, और AB किसके इक्वल होगा CD के। AD इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ये बात समझ में आ गई सबके, है किसी को कोई डाउट, क्लियर है, जल्दी जल्दी बोलो यार। हाँ, तो रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी 2 प्रीमियम है। अगर कभी भी आपको किसी पैरेललोग्राम को या किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा तो कैसे करोगे बताओ, आप ये 2 प्रीमियम प्रॉपर्टीज लोगे। और उससे पहले एक चीज जो मैंने पहले भी बताई थी आज फिर बता रहा हूं, और एक वीडियो में भी मैंने एक शॉर्ट में बोली थी कि कभी भी आपको अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है, तो पहले आपको पिताजी को प्रणाम करना है। पिताजी कौन है, पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम को आपको प्रूफ करना पड़ेगा हर फिगर को, तब आप आगे बढ़ोगे रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की तरफ, वो भी उनकी प्रीमियम प्रॉपर्टीज आप शो करोगे। जैसे आपने ऑपोजिट साइड्स इक्वल शो कर दी, ईच एंगल 90 शो कर दिया। व्हाट अबाउट द डायगोनल्स, क्या इस बार डायगोनल्स इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। AC ऑफ कोर्स AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, AC किसके इक्वल हो जाएगा BD के, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात भी ऑफ कोर्स करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये बात आपको याद रखनी है कि AC और BD जो है वो यहां पर इक्वल होंगे। अगर डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी 10, और जब मैं इन्हें आधा आधा करूंगा मतलब डायगोनल्स वाला कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा तो वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। ये बात समझ में आ गई बच्चों, है कोई डाउट। एक चीज का कंफ्यूजन अराइज होता है यहां पे, एक कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर कर दूं आपको कि जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यहां पर एंगल्स 90 होंगे, ठीक है, बट मैं इसे कट कर रहा हूं। कट करने का मतलब समझ गए कि यहां पर डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। डायगोनल्स आर नॉट गोइंग टू
bisect perpendicularly. Diagonals always bisect each other, not perpendicularly. Perpendicularly आप पढ़ेंगे आगे. ये बात समझ में आ गई सबके? याद रहेगी ये बात. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें दिक्कत देते हैं, पता है किसमें? MCQ, assertion रीजन और केस स्टडी. ठीक है, जो इसका थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है ना सेक्शन BCD का, वो हम सब आराम से कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. वो हम आपको प्रैक्टिस ही इतनी बार करा देंगे कि बेटा ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा. आपको जो बोले थे क्वेश्चंस वही आए ऑलमोस्ट, है ना. तो कहने का मेरा मतलब है कि थ्योरी पार्ट तो बहुत बढ़िया हो रहा है. जो हमारे बाकी रिजल्ट्स आ रहे हैं हम नोटिस कर रहे हैं, किसी के आए भाई 76 मार्क्स, 4 नंबर कहाँ कटे सर? केस स्टडी, MCQ, assertion रीजन. अरे मेरे भाई उसमें कुछ अलग से कोर्स थोड़ी ना है, कोर्स तो यही है. एप्लीकेशन सही नहीं हो पा रही है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं अप्लाई हो पा रहे, तो अब थोड़ा सा उस पर भी काम करना जरूरी है. ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हो गया रेक्टेंगल सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं. अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें आता है फैमिली में मेंबर, रेक्टेंगल के बाद कौन आता है बच्चों? स्क्वायर आता है. स्क्वायर का भी हमने नाम रखा था श्याम. ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका दूसरा मेंबर इस फैमिली का. ठीक है, स्क्वायर का डायग्राम हमारा मानेगा नहीं है, कलर चेंज ही करना पड़ेगा इसका. हैं क्या हुआ? चलो कोई नहीं, नहीं ये फिक्स नहीं हो रहा है ना ये लाइन जो है. अच्छा हो सकता है कि इन्होंने, चलो ठीक है. स्क्वायर में, अरे बाबा स्क्वायर में क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर में ये A, B, C और D. बात समझ में आ गई? वो बेसिकली मुझे समझ में आ गया इन्होंने ऐसा क्यों करा है कि आपको जो कलर रखना है जिसका वो आप चेंज कर सकते हो, फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पे. ठीक है, तो पहली प्रीमियम प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सब 90 होंगे बच्चों. लाइक रेक्टेंगल, इसमें भी सारे एंगल्स 90 होंगे. A, B, C, D इज इक्वल टू 90 डिग्री. पहली चीज. ऑल साइड्स इक्वल, AB, BC, CD, DA सब के सब होंगे इक्वल. बात समझ में आ गई? फिर हम बढ़ते हैं आगे डायगोनल्स की तरफ. क्या इस बार डायगोनल्स इक्वल होंगे? बोलिए जी. AC किसके इक्वल होगा? BD के. बिल्कुल सही बोला आपने. इस बार भी डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, और इक्वल होने के साथ साथ इस बार ये बाइसेक्ट भी करेंगे बट परपेंडिकुलरली. पॉइंट टू बी नोटेड, इस बार ये कैसे करेंगे बच्चों? परपेंडिकुलरली. ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. तो इस बार OA इज इक्वल टू OC एंड OB, इसको यहां नहीं लिखेंगे हम. OA is equal to OC and OB is equal to OD. So diagonal bisect each other and वो भी perpendicularly. क्या आएंगे बच्चों इस बार? Perpendicularly. क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? Perpendicularly मतलब हुआ कि ये सारे क्या हो जाएंगे? 90. बात समझ में आ गया? तो इन एंगल्स का नाम क्या होगा? AOB, BOC, COD, DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री. सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की जो आपको याद रखनी है, जो अभी तक किसी में भी नहीं थी. ना रेक्टेंगल में थी, ना पैरेललोग्राम में थी. अभी तक किसी में भी ये प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिली. बात समझ में आ गई? तीसरा पार्ट इस फैमिली का कौन रह गया है बच्चों? तीसरा पार्ट इस फैमिली का रह गया है कौन? थर्ड पार्ट रह गया बच्चों यहां पर हमारा रोम्बस. रोम्बस का क्या नाम रखा था याद है? नहीं याद है? रॉकी. क्या नाम रखा था हमने इसका? रॉकी. ठीक है, तो राम और श्याम के बाद अब हमारा जो तीसरा मेंबर आता है फैमिली का वो थोड़ा सा टेढ़ा है. ठीक है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है? रॉकी. ये एक्चुअली पापा भी है. ठीक है बेटा, रॉकी भाई आ गए हमारे. रॉकी एंड रानी की कहानी मूवी देखी थी? रॉकी एंड रानी देखी थी? नहीं देखी थी? नहीं देखी? देख लेना, बेकार है. अच्छी है वैसे, एंड अच्छा है, बट स्टार्टिंग की थोड़ी बोरिंग है. फालतू की बनाई हुई है स्टार्टिंग की बिल्कुल.
हैं? अरे बरेली का झुमका इतना फेमस गाना हुआ उसका यार, रॉकी एंड रानी। अपने पास भी रॉकी है भाई एक, ठीक है। चलिए रॉकी में क्या हुआ, अरे रॉकी कह रहा हूँ, रॉम्बस में क्या हुआ ये देखो, रॉकी निकल रहा है मुझे। पेपर में मत लिखा ना बेटा रॉकी, पता लगे टीचर का व्हाट इज दिस रॉकी। हाँ, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये बात पता है आप लोगों को, सारी साइड्स इक्वल हो गई। जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल थी, वैसे ही रोम्बस में भी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। और एंगल्स इक्वल होंगे ऑपोजिट, ए किसके इक्वल होगा, सी के, और बी किसके इक्वल होगा बच्चों, डी के, ठीक है। तो ए सी के इक्वल और बी और डी भी दोनों इक्वल। तो ये तो इसकी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब क्या हो सकता है और इसमें, बातचीत मत करो, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, और बताओ क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि डायगोनल्स, हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर, बट क्या इस बार ये इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स नॉट, सीरियसली पता था तुम लोगों को, वेरी गुड। पापा पे गया है ना ये, रॉकी पापा पे गया है, पापा के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, याद है, AC इज नॉट इक्वल टू BD, सेम यहां पर भी यही है, ठीक है। AC इज नॉट इक्वल टू BD, बट OA OB के इक्वल है और OC OD के इक्वल है। बाय गॉड बड़ा सुला देने वाला टॉपिक है ये, मतलब इसको पढ़ते पढ़ते आप आराम से चैन की नहीं ले सकते हो। अगर अच्छा सा AC चल रहा हो बढ़िया सा, बिल्कुल मन करेगा थोड़ी देर जाके पीछे एक नैप ले लें, इतना सुला देने वाला टॉपिक है ये, और मजबूरी है, करना तो है ही, ठीक है। और बच्चों ये 90 पे होंगे या नहीं होंगे बताओ, होंगे ऑफ कोर्स। AOB, BOC, COD एंड DOA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो बच्चों, है कोई डाउट? चलिए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता लग गई कि यहां पर डायगोनल जो है वो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली, ठीक है, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया यहां पर कि सारी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने देख लिया यहां पर बेटा कि क्वाड्रिलेटरल में दादाजी हैं, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस, ठीक है। पैरेललोग्राम पढ़ा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, OC OD के इक्वल होगा और OB OD के इक्वल होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल में हमने नोटिस करा कि चारों एंगल्स का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल, और डायगोनल्स भी क्या हो गए, इक्वल। OA OC के इक्वल हो गया, OB OD के इक्वल हो गया। और जो याद रखने वाला पॉइंट था वो ये था कि यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। स्क्वायर की बात करते हैं, सारी साइड्स इक्वल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, AC इज इक्वल्स टू BD, मतलब डायगोनल्स यहां पर इक्वल होंगे। और OA किसके इक्वल होगा, OC के, OB OD के इक्वल होगा, और इस बार परपेंडिकुलर भी होगा। क्या होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। देख रहे हो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ। तो रोम्बस में हमने ये देखा कि यहां पर सारी साइड्स इक्वल हो गई, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, AC और BD इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन द केस ऑफ रोम्बस लाइक पैरेललोग्राम, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। कैसे करेगा ये बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एनी डाउट? इसके बाद जो एक और चीज आती है दैट इज ट्रेपेजियम। इनकी भी एक फैमिली है, ये हमारी फैमिली में ताऊ जी हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है। इनके में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों, ABCD में बस ये पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, पैरेलल हो जाते हैं। तो AB किसके पैरेलल होगा, CD के, AB पैरेलल हो जाएगा CD के। पहली चीज, एक चीज और यहां पे नोटिस करने वाली है बच्चों, ये दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180। A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड B प्लस D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा, ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। और एक पार्ट और बचा है हमारा,
दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या आ जाएगा बच्चों? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बताओ क्या होगा? एनी आइडिया? नो आइडिया? बताओ बताओ बताओ। आइसोसेलेस वर्ड का तो मतलब सोचो क्या होता है। हाँ वही तो, वर्ड में रखा गया है तो कुछ सोच के तो रखा गया होगा। एडी किसके इक्वल हो जाएगा? बीसी के। ठीक है बच्चों, तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था बेटा इस चैप्टर का जो आप लोगों ने देखा है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये रुको भैया, रुको रुको रुको। और इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये सारी चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स पढ़ेंगे और फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और हमारा चैप्टर ये एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी शर्मा, जिससे कि आपका फुल फ्लेज चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। और इस बार एमसीक्यूज केस स्टडी को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि बाद में फिर वो नहीं हो पाते हैं तो दिक्कत आती है और मोस्टली एग्जाम्स में प्रॉब्लम वहीं पर ही आ रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आज का इंट्रोडक्शन? इसको आज की वीडियो को एक बार देख लेना ढंग से, ठीक है? ज़्यादा बड़ी नहीं है, हाफ एन आवर की बनी है और उसमें आप रिकॉल कर लेना सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का इसका पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम। पढ़ते लिखते रहो, मस्ती भी करो, पढ़ाई लिखाई भी करो, सब करो। ठीक है, बाय बाय।